मैं घबराते हुए दरबार में आया, बाबा ने बोला कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। दूसरा, मेरा भाई दरबार में नहीं आता था, हर बार मुझे पागल बनाता था कि अगले मंगलवार जाऊंगा, अगले मंगलवार जाऊंगा। बाबा ने उसकी बुद्धि सही कर दी, वो 6 मंगलवार लगातार दरबार में आया, आज वो नहीं आ पाया बाबा। और तीसरा, बाबा मेरी नौकरी में परेशानी चल रही है बहुत ज्यादा, तो मैं गुरु महाराज जी के घर पे गया। गुरु महाराज जी बाहर थे, तो मैं उनके कमरे में बैठ के उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ बाबा का मूर्ति रखी, फोटो रखा हुआ, तो मैंने बाबा ने स्मरण दिया कि तुम मेहंदीपुर बालाजी है। तो मैंने गुरु जी महाराज जी से बोला कि मैं बाबा के यहाँ जा रहा हूँ, जो भी होगा बाबा संभालेंगे, मैं नौकरी की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खुशी खुशी मन से जाऊँ, शांति मन से। अब मैं जब घर से निकला तो मुझे रास्ता घाट कुछ नहीं मालूम, मैं ज्यादा निकलता रहता नहीं हूँ, तो मैंने बाबा का नाम लेके जयकारे लगाते लगाते मुझे आगरा की बस मिल गई, मैं आराम से बैठ गया, सीट मिल गई। 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे, मुझे बोला सीट नहीं, आगरे तक पैदल आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो 2 लोग आपस में ना, कंडक्टर का उसका एक आदमी से झगड़ा हो गया, उसने उसको उठा के मुझे बिठा दिया। तो मैं जयकारे ही लगा रहा था बाबा के, मैंने कहा देखो शांति से जयकारे भी नहीं लगाने दे रहे हैं, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा हूँ, अपने जयकारे लगाता रहता हूँ, मेरी आदत नहीं हो गई कि मेरे को ये करना ही है। अब मैं बैठ गया, फिर आगरा में मुझे दूसरी बस मिल गई, मुझे सीधा रात को मुझे मेहंदीपुर बालाजी उतारा। वहाँ होटल में रुका, तो होटल में ना मेरे गेट, मेरे रूम के आगे लिखा हुआ था तू चिंता मत कर बेटा, मैं बैठा हूँ, बाबा का फोटो लगा हुआ था। मुझे लगा कि बालाजी धाम है तो सभी रूम में लगे होंगे। जब मैंने सुबह देखा तो मैंने चेक करा, मैं पागल की तरह पूरे होटल के रूम में देख रहा हूँ कि सिर्फ मेरे रूम में स्टिकर लगा हुआ है, बाकी किसी में नहीं लगा है। मैं खुश हो गया, बड़े अच्छे से दर्शन करे, मैं 4 बार दर्शन करे। जितने भी मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, एवं कि गुरु महाराज जी को भी मैंने फोन करके, वीडियो कॉलिंग करके परेशान कर रहा हूँ कि बाबा देखो, बाबा के ना दर्शन कर लो आप भी। बाबा को मैं दर्शन करा रहा हूँ, जबकि बाबा तो खुद सामने बैठे हुए हैं। मैं पर मुझे कुछ नहीं, मेरी सुध नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बस दिन में 4 बार दर्शन करे, आरती हो रही थी, अब आरती के समय जगह नहीं मिल रहा था। मैंने कहा बाबा देखो, राम दरबार में ना लोहे के रॉड लगे हैं, यहाँ मैं खड़े हो जाऊं तो अच्छे से आरती हो जाएगी, कैमरा मनी LED सामने लगी हुई है। और पता नहीं एक आदमी को क्या हुआ, गुस्सा आया, क्या हुआ, वो हट गया और मुझे जगह मिल गई। मैं फिर आरती बड़े आराम से देख रहा हूँ। अब ना मैं कह रहा हूँ बाबा देखो, ये बड़ा सा आदमी मेरे आगे खड़ा हो गया, मेरे को LED नहीं दिख रही है, आप कुछ करो। फिर क्या हुआ, एक सांड आ गया और पूरे लोग भड़बड़ाने लगे। और बाबा पता है एकदम से भीड़ आई, वो इतनी सी ऊंची जगह थी, उसमें सिर्फ इतना सा पैर रखने की जगह थी, मैं उसके ऊपर चढ़ गया और एक आदमी मेरे ऊपर ऐसे दब गया। तो बाबा पता है मैं ना आराम से दब गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ और कुछ हो रहा। मैंने कि भैया ऐसे ही दबाता रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी आरती पूरी हो जाए। और 1 घंटे तक वो मुझे दबाता रहा और मैं खुश होकर आरती करता रहा, वीडियो बनाता रहा। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। अगले दिन सुबह फिर सारे मंदिर घूमे, आरती करी, मैंने बाबा के दर्शन करे। मैं 4 बार घूम घूम के जा रहा हूँ और मुझे ना वहां के लोग पहचानने लगे, मेरी लड़का थोड़ा मतलब, मैंने कही मुझे ये पागल न समझने लगे। मैंने जो भी समझे चलेगा। बस में फिर जब मैं आया बाबा, तो मुझे सीट नहीं मिल रही थी, मैंने बस डायरेक्ट नहीं मिली। पहले मुझे धौलपुर आगरा उतारा, आगरा से फिर धौलपुर। मैंने ये नहीं कि एक के बाद एक बस मिलती जा रही है, मैं बैठता जा रहा हूँ। लास्ट में मुझे मुरैना से मैं यहाँ तक ग्वालियर तक बस में खड़े खड़े आया। तो एक बार मुझे भयंकर गुस्सा आया, तो मैंने कहा मैं भी इन पागलों की तरह करूंगा तो ऐसे ही होगा। तो मैंने ऐसे करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता हूँ। तो सामने से हनुमान जी की मूर्ति मतलब करने लगा, तो एक बच्ची बैठी थी पीछे, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने फिर मुझसे पूछा, मैंने कि देखो बाबा ये मुझे गुस्सा दिला रही है। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया कि ऐसे आगे जाके तुम उतर जाना। फिर जैसे ही रोड पे हनुमान जी की मूर्ति दिखी मुझे, और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करा और मेरे मन को इतनी शांति हुई। मेरे आसपास के जो लोग धक्का दे रहे थे, हरकतें कर रहे थे, वो अपने आप सब हटने लगे। मैं आराम से पाठ करते करते वापस घर आ गया। तो मैं सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ, कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो, मैं भूल गया हूँ, तो बाबा आप सुनना, मेरे जयकारे स्वीकार करो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मेधा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा एक और बात, मैं ना वहाँ से स्टिकर लेके आया कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं बैठा हूँ। तो वो स्टिकर ना मैं घर पे लगा रहा था, तो मैं डर रहा था कि मेरा भाई जो है ना वो गुस्सा होता है, पूजा पाठ की चीजें मैं ज्यादा लेके आता हूँ, तो मुझे बोलता है तू ना हमेशा दरवाजे पे टेढ़े मेढ़े स्टिकर लगा देता है, ऐसे सीधे लगा। तो मेरे को गुस्सा आई कि मैंने कहा ठीक है तू ही लगा दे। तो उसने बाबा बड़े प्यार से स्टिकर लगा दिया। मैं ना मन ही मन कह रहा हूँ बाबा आपने इसकी बुद्धि सही कर दी, जोर से कहता तो मेरी बुद्धि पता नहीं क्या करता वो मेरे साथ। तो मेरे बाबा को बोला बाबा आपने इसकी बुद्धि सही कर दी, ऐसी बुद्धि बनाए रखना, मेरे पूजा पाठ में अच्छे से मेरे को परेशान ना करिए। बस मैं जयकारे लगा रहा हूँ, बाबा उसकी बुद्धि आपने सही कर दी, अपने शरण में रख लिया। बस बाबा उन दोनों भाइयों पर भी कृपा बनाए रखना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया
कृपा करिए, वैसे मेरे सभी लोगों पे ऐसी कृपा बनाए रखना। मैंने 7 बड़ी अर्जी लगाई थी और एक छोटी अर्जी लगाई थी। तीनों बड़ी अर्जी मेरी पूर्ण हो गई है और एक छोटी अर्जी पूर्ण। उसके लिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा। विवाह महाराज, मैंने एक निवेदन किया था प्रभु राम के चरणों में, तो उसके शुभ संकेत मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ। अगर कोई भूल चूक से कोई जयकारा रह गया हो तो उसे स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज, बाबा सरकार कल मेरा दिल्ली में टेस्ट था, तो उसमें क्या है, 2 बार तो मेरे छल्ले डल गए थे, तो कल तीसरी बार था ना, और होता तो छल्ले डलेंगे वरना नहीं डलेंगे। तो मैं बड़ा डर था कि छल्ले डलने से क्या है 15-20 दिन बड़ी दिक्कत आती है, खाने पीने में बड़ा दर्द होता है। बाबा से प्रार्थना कर गया था कि बाबा महाराज ये छल्ले की जरूरत ना पड़े। तो मेरा कल टेस्ट हुआ दिल्ली में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी छल्ले की जरूरत नहीं है, आप छल्ले वापस करें, अब 3 महीने बाद हम चेक करेंगे। तो बस बाबा से यही प्रार्थना करके आया, छल्ले नहीं डले, और छल्ले डल गए 15-20 दिन के अंदर बड़ी परेशानी है। तो इसलिए बाबा महाराज ये कह रहा है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा सरकार। ये क्या धीरे धीरे आप उसने कहा था कि अगर चलने की जरूरत जब आती है, जब आपका जो छाला हो गया है लीवर में, अगर वो पूरा होता बढ़ता गया तो चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस इसीलिए बाबा ने महाराज ये है कि धीरे धीरे मतलब उसमें आराम मिल रहा है, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने चलने की मना कर। चलिए बोलिए जयकारा। बाबा सरकार आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार महंजी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे व्यवसाय पर बनी है, भक्तों पे कृपा बरसा ही रहेगा बाबा महाराज। तो जब यहाँ पे बाबा सरकार आपके चरणों में अर्जी लगती है, तो भक्त लोग यहाँ पे आपके चरणों में जब अर्जी लगाते हैं, तो मैं भी जितना पुण्य बढ़ा जाता हूँ। तो जिस समय अर्जी लगती है तो मुझे बड़ी दुखी अर्जी भी लगती है, दुखी होकर लोग लगाते हैं। तो बाबा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा सरकार इनका कार्य करो, आपके चरणों में आके जयकारे बोले। वो आपके चरणों में जो भक्त लोग जुड़े हुए बाबा महाराज, उनकी कृपा तो आप साक्षात दिखाई रहे सबको। तो यहाँ पे दरबार में जो लोग आ रहे हैं, तो उन पर कृपा जो बरस रही है वो भी जयकारों सबने देखी ली। तो जिसने बाबा सरकार का खेल है, मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि दरबार सब चल रहे हैं, सब वो चल रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा सरकार का जो दरबार यहाँ चल रहा है ना, ये साक्षात शक्ति से जो बात हो रही है वो किसी दरबार में नहीं हो रही। तो जो हमारे बाबा सरकार के चरणों में आ चुका है, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब ये जी ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट क्या होगा, तो खत्म ही हो गए थे, वो तो मरे हुए आदमी को जिंदा करा बाबा सरकार, आप ही ने बाबा सरकार। मैं सामने खड़ा हुआ, मरा हुआ जिंदा मेरे को आपने किया बाबा सरकार। तो ये साक्षात कृपा आपकी इस दरबार से ही है बाबा सरकार। जो भक्त आपके दरबार में आ गया है, तो फिर तो उस पर कृपा ही कृपा है बाबा महाराज। तो मेरा तो निवेदन सबसे यही रहता है, अपने बाबा सरकार को अपने आप को कर दिया है, बाबा के चरणों में अपन आ गए हैं, तो अपनी रक्षा अपना बाबा करने वाला है, अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा पे विश्वास बनाए रखें और बाबा के चरणों में जिस दिल से अपना एक अर्जी लगाते हैं, बाबा के चरणों में रखते हैं कि बाबा सरकार मेरा ये कार्य है, ये कार्य है, तो बाबा सरकार उस कार्य को जो असंभव से असंभव है उस कार्य को संभव कर देते हैं बाबा महाराज। और बाकी बात धीरे से 6 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं, कहा है ये बड़ी तकलीफ वाली बात होती है। तो बाबा सरकार तुम्हारे जाके कार्य बाहर जाके कर रहे हैं, परेशान हो रहे हो, कि फंसे हुए हो, दिक्कतें आ रही है, बाबा सरकार मेरे प्रभु वहां पे पहुंच के उस कार्य को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो उस वक्त तो बड़ी याद आती है, बाबा बड़े परेशानी में, हमें ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, कि बस में जगह नहीं मिल रही, हम कुंभ में परेशान है। बाबा वहां परेशान कर रहे हैं, लेकिन बाबा मेरा ऐसा है कि वहां पे भी पहुंच के आपको वही मदद करता है। ये मेरे बाबा का दरबार का चमत्कार है। तो बाबा सरकार को जो यहाँ पे जो जयकारे बोलते हैं, ये सब बेकार की जयकारे नहीं है। बाबा सरकार की जो शक्ति आ रही है वो बेकार शक्ति नहीं है।
यहाँ की शक्ति और इस तरीके का दरबार पे भी लगता है। मैं भी आज दरबार में आ रहा हूँ, इतने दिन से आ रहा हूँ। अब बाबा सरकार क्या पसंद है, उनको क्या करना है, वो बाबा सरकार करते हैं। अपन जब उनके आश्रित हो गए तो उनकी रक्षा करने का उनका हो गया है। तो सभी भक्त लोगों से मेरा निवेदन है, जब भी यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, खुशी लगते हैं, अगले मंगलवार को यहाँ आकर जयकारे लगा दो कि बाबा सरकार इतनी कृपा बरसा रहे हैं अपने साथ, अपने ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं, तो समय खराब न करे। तो परिस्थिति कुछ हो जाती है, वो बात एक अलग है। तो बाबा सरकार मैं जयकारे लगा रहा हूँ और सभी भक्त लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ जयकारे लगाएं, क्योंकि मैं सबकी अर्जियां यहाँ पे लगती रहती है। तो मैं बाबा से ये प्रार्थना करता रहता हूँ, बाबा महाराज ये आपकी चौखट पे आया है, ये खाली न जाए। तो मैं इसलिए जयकारे लगाता रहता हूँ। हमेशा यही बात कहता हूँ कि सभी लोग बाबा सरकार का सहयोग जयकारा। सहयोग में ये है कि अपन कोई आदमी कष्ट में है या तकलीफ में है, तो अपने अंदर से आत्मा बोलती है, बाबा सरकार से अपनी प्रार्थना करते, बाबा हमारे इसके कष्ट लौटाओ। तो उसमें क्या है, अपना अंदर का वो हो गया कि अपने बाबा से प्रार्थना करी, फिर बाबा ने वो कार्य कर दिया। तो अपना कर्तव्य है कि अपने बाबा सरकार को जयकारे बोले। क्यों जयकारे में महाराज जी कितनी बार कहते रहे, जयकारे प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, लेकिन नहीं लोग बोलते। इसलिए सब लोग जयकारा बाबा ऐसा बोला करें कि बाबा सरकार उस पर कृपा बरसाई है, अपन में जो बरस रही है, अपन किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बाबा सरकार के चरणों में, तो उसका भी जयकारा अपने को लगाना है। बोलो श्री महाराज महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम। महाराज हम काफी समय से प्रयास कर रहे थे और दरबार में भी अर्जी लगाई, बड़े दरबार में लगाई थी कि हमें अपने नेटिव प्लेस पे पास में प्लॉट लेना था। 6-7-8 साल से हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। 6 महीने पहले हम एक जगह देख के आए थे, उसके रेट उसने 1650 बताए थे, इससे कम में नहीं देंगे। फिर अभी में शुक्रवार शनिवार को मैं कासगंज में था, काफ़ी घुमा करा, फिर उसी जगह फिर गया। तो जब बात की जा करके फाइनल किया तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो 1527 रुपये में तय हो गया उसके हिसाब से प्लॉट। जबकि बगल वाला प्लॉट सामने का पहले अभी महीने में पहले से 1600 में दिया है, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो 1650 में पहले देना था 6 महीने पहले 1527 रुपये में दिया, हमें तय करके आ गया। तो इस बात का जयकारा लगा रहा हूँ। तो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। पूरे बाबा साथी जयकारा बोलना है क्या? बंदी तो फिर आगे कुछ जयकारा है क्या साथी? है देखिए, अभी आप सभी भक्तों ने बालाजी महाराज की कृपा बरसते हुए देखी भक्तों के ऊपर, और उसके परिणाम स्वरूप भक्तों ने जयकारा बोला। और वास्तव में हमारा जो दरबार का सेवक है राकेश, उसने जो बात कही कि शक्ति केवल यही मिलेगी, शक्ति आती हुई यही मिलेगी और कहीं दरबार ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने भी कई जगह देखा, लेकिन हर जगह देख क्या रहे हो, चला क्या रहे हो, ये सब चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम अपने दरबार को देखते हैं तो यहाँ इतने भक्तों के चमत्कारिक कार्य होते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे कहते भी हैं, बोला महाराज जी, बोला आपने जो है इस दरबार को स्थापित किया है। मैं कहता हूं मैंने स्थापित नहीं किया, उनकी शक्ति ने मुझे चुना आप सभी लोगों की सेवा करने के लिए। देखिए, ईश्वरीय शक्ति वो चुनाव करती है कि मुझे किससे कृपा करानी है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सब समान है।
विशेष हम इसलिए बनते हैं क्योंकि शक्ति ने हमको चुना कि तुम सब दुनिया की सेवा करो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि दरबार का सम्मान करा करें, शक्ति का सम्मान करा करें, समय से आया करें। ये पार्क नहीं है कि हम अपनी मर्जी से घूमने आए और घूमने से चले गए। ये शक्ति यहां बैठकर देखती है कि कौन कैसे आया, कितने बजे आया और कैसे निकल के जाने की सोच रहा है, वो सब इनको मालूम है। मुझे भी मालूम है कौन जाने वाला है और कौन चला गया, ये मुझे भी मालूम है सब। खैर, हमको अगर कृपा लेनी है तो शक्ति का सम्मान करना ही पड़ेगा, समय पर आना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब श्री रामचंद्र जी की स्तुति हो रही है।